रामेश्वरम में रुका था और 22 को गया और 23 से वहाँ पे रामेश्वरम में प्रैक्टिस कर रहा था। फ्रेंडली होती है। आपके वीडियो जब हम लोग देखे सोशल मीडिया पे, शायद डॉल्फिन वगैरह भी शायद थे, तो आपको डर नहीं लगा? डॉल्फिन से किसको डर लगता है? डॉल्फिन से डर नहीं लगता है। ईशान 3 साल का भी नहीं था लगभग तब से। 3 साल जाएगा सबसे पहले और निकलने का नाम नहीं लेता था, तो ये थोड़ा सा पानी को लेकर बचपन से ही इसको बहुत इंटरेस्ट था। पर क्यों? मुझे ये सब में बोरिंग होता है। बोरिंग हो? घंटे डेली प्रैक्टिस करेगा तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाएगी उसके लिए। कौन करता है? मम्मी पापा नाना नानी मामा मामी। मम्मी। सिर्फ 7 साल के नन्हे से ईशांक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इस वक्त हमारे साथ ईशांक मौजूद है, जो कि श्रीलंका से इंडिया के बीच में 30 किलोमीटर लगभग दूरी तय की है और अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। सीधा इनसे ही जुड़ेंगे और हम बात करेंगे। सिर्फ 7 साल के ईशांक है। ईशांक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप जब वहाँ पे गए थे, कब गए थे आप वहाँ पे तैरने? वहाँ पे तैरने 29 को गए थे। 29 को। जी, आप 29 और को प्रैक्टिस करने रामेश्वरम में रुका था और 22 को गया और 23 से वहाँ पे रामेश्वरम में प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस भी आप कर रहे थे? हाँ, और उससे पहले मई में मैं एक और बार मतलब मार्च में वहाँ पे ऐसे ही ट्रायल लेने गया था। जी, आप वहाँ पे गए थे तो आपको डर नहीं लगा? वहाँ पे बहुत सारे लहरें थे और पर बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ होती है समुद्र में, डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया, आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं, आप सोचे थे कि आप वहाँ पर और जाएंगे? क्योंकि मेरे को बगल में लैंड दिख रहा था। क्या? मतलब वहाँ पे अगर आप गूगल मैप से भी देखेंगे हाँ। तो वहाँ पे मतलब ऊपर में कुछ उठा दिखेगा, इसीलिए इतना कम पानी में शार्क वार्क कुछ भी नहीं आ सकती। ऐसा नहीं, बगल में डॉल्फिन थे ना? डॉल्फिन फ्रेंडली होती है। आपके वीडियो जब हम लोग देखे सोशल मीडिया पे, शायद डॉल्फिन वगैरह भी शायद थे, तो आपको डर नहीं लगा? डॉल्फिन से किसको डर लगता है? डॉल्फिन से डर नहीं लगता है। ईशांक, आप मतलब कितने बजे आप स्टार्ट किए थे तैरना? सुबह के भोर के 4 बजे। 4 बजे आप स्टार्ट किए थे? हाँ। और बाहर कब तक आए इंडिया के बॉर्डर पे? 2-3 बजे? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। ईशांक, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 3 साल का भी नहीं था लगभग तब से। 3 साल के भी आप नहीं थी तब से? कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? अब तो 3 साल के मतलब सोच सकते हैं, उम्र बहुत कम है, उस टाइम समझ नहीं आता है, लोग नाना सीखते हैं या फिर साइकिल भी ठीक से बच्चे नहीं चला पाते। ईशांक 2 साल के ही एज से, मतलब 3 साल के एज से तो स्विमिंग करना स्टार्ट करिए। हाँ। स्विमिंग करने का आपके दिमाग में कहाँ से आया? मुझे तो कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी आप कौन से क्लास में? 3 क्लास में है। जी, आप 3 क्लास में हैं, तो आपको मतलब डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से? नहीं। धुरबा में भी आप जाते हैं? हाँ। कितने घंटे का प्रैक्टिस करते हैं? 7-8 घंटे का। 7-8 घंटे का। हाँ। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और अभी आप डेली आपके पास लोग आ रहे हैं, फोटो क्लिक करवा रहे हैं, पूरा सेलिब्रिटी वाला जैसा ट्रीट, आपको कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा, क्यों? मुझे ये सब में बोरिंग होता है। बोरिंग हो रहा है? तो लोग तो खुश होते हैं ना, उनके पास आते हैं सेलिब्रिटी जैसा, उनके साथ फोटो क्लिक करवा। ईशा, क्या? आपको बोरिंग लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। तो आगे आपको क्या करना है? ओलंपिक्स। अभी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो ओलंपिक के लिए आपके लिए। जी, तो आप अभी मंत्री जी से मिले, बहुत सारे बड़े-बड़े लोग से मिले, तो क्या अच्छा नहीं लगा? ये सब में अच्छा लगा, पर जैसे लोग आके घर पे फोटो खिंचाते हैं। और स्कूल आप गए हैं? हाँ। स्कूल के आपके फ्रेंड लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ। टीचर आपको क्या बोल रही है, आपकी टीचर? फोटो खिंचा रही है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मम्मी पापा नाना नानी मामा मामी। मम्मी। मम्मी आपको सपोर्ट करती हाँ, है? मम्मी पापा नाना नानी मामा मामी। हाँ, नाना नानी मामा। जी, कब आप उठ जाते हैं ईशा? जब स्विमिंग जाना होता है तो सुबह में मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, फिर
नहा धोवा के सुबह के 6 बजे 7 बजे जी। धुलवा जब मैं पहुंचा तो और प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। जी, देखिए ये हमारे साथ ईशांत है जो कि छोटे से नन्हे से बच्चे हैं जो उनको ये भी नहीं पता कि मीडिया से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं बच्चे हैं मैनर्स सीखते हैं, पर साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आया। अभी ईशांत सेलिब्रिटी तो बन गया है पर इनको सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। ईशांत आगे और भी खेलना चाहते हैं और ऐसे में हम ईशांत के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे उसकी मम्मी से। हम उनकी मम्मी से अब जुड़ेंगे, अब बातचीत करेंगे, जानते हैं ईशांत कैसा रहा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ईशांत की मम्मी और सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे ईशांत बचपन से कैसा रहा है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। आज आपका बेटा बहुत देश का नाम रोशन किया, साथ में झारखंड के साथ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। कभी सोचे थे कि आज आपका बेटा मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा? ऐसा सोचे तो नहीं, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हम मेहनत बहुत करता था। मेहनत बहुत करता है। कैसा रहा है बचपन से ईशांत? इसको पानी से बचपन से ही बहुत प्यार रहा है। मतलब कहीं भी छठ घाट वगैरह में देखता था तो एकदम कूद जाएगा सबसे पहले और निकलने का नाम नहीं लेता था। तो ये थोड़ा सा पानी को लेके बचपन से ही इसको बहुत इंटरेस्ट था। पर 2 साल के जैसा कि ईशांत ने बताया कि वो 3 साल 2 साल से ही मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। उस टाइम बच्चे के माइंड में नहीं आता है कि क्या करना नहीं करना। ये 2 साल की एज में स्विमिंग करना कहाँ से इसके माइंड में आ गया? कुछ ऐसा चीज़ें देखी हो उससे इंटरेस्ट आ गया? हाँ। कैसे? पता नहीं। देखिए ईशांत खुद बोल रहा है कि 2 साल की एज में खुद से इंटरेस्ट आ गया। ये मतलब पानी वगैरह देखता था? बात सही बोल रहा है वो। उसको खुद से ही इंटरेस्ट आया। वो खुद ही बोला कि अब जब समझ हुआ तो खुद ही बोलने लगा कि पूल में जाना है, पूल में जाना है। तो फिर हम लोगों ने पता किया कि कहाँ वाटर पूल है यहाँ पे। फिर जहाँ जेएससीए पता चला तो फिर वहाँ पे इसका एडमिशन कराया गया और 1 दिन 2 दिन में ही खुद से सीख गया ये। जी, आप मतलब एडमिशन कराया तो आपको डर नहीं लगा कि ये छोटा-सा बच्चा है, अभी से इसको स्विमिंग में क्यों हम भेजें? नहीं, बहुत सारे मम्मी-पापा एक्सरसाइज है सोचते हैं। स्विमिंग तो एक एक्सरसाइज है, ऐसा हाँ। कुछ नहीं था। और बाकी साथ में इसके पापा भी थे। उनको आता है थोड़ा बहुत स्विमिंग, तो वो इनिशियली इसको थोड़ा गाइड किए। तो इस ईशान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? किस तरह से जो उसका ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुआ? क्योंकि कब से वो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, सपोर्ट तो पूरे फैमिली का है। बिना एक जन के तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ ड्राइवर भैया हैं वो उसको छोड़ रहे हैं सुबह 5 बजे 6 बजे से, बीच में कोई और फैमिली मेंबर जा रहे हैं, कोई मामा कभी जा रहे हैं, कभी नानी जा रही हैं कुछ लंच लेके। तो ये तो हमेशा ही लगा रहता था। वो 7 घंटे 8 घंटे लास्ट जो पिछला 1 महीना रहा है उसमें तो वो 7 घंटे 8 घंटे रोज़ दिन एट अ स्ट्रेच पानी में रहता था सुबह में, और इवनिंग में जिम सेशन उसका होता था। तो वो एक लास्ट 1 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चला है। उससे पहले 6 महीने से हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे थे। जी, स्कूल में मतलब वो स्कूल में कैसा है? ईशान पढ़ने में कैसा है? पढ़ने में भी अच्छा है। मैथ्स उसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। और उसका बचपन कैसा रहा? क्योंकि ये उसका घर है, तो किस प्रकार से उसका बचपन रहा? कैसा वो नेचर का रहा है? नहीं, ये तो हर बच्चे थोड़ा शरारती होता है, तो वो भी था। और उसको थोड़ा अलग इसलिए था कि उसको पानी से प्यार था। दूसरा, उसके इंटरेस्ट भी थोड़े अलग बाकी बच्चों से होते हैं। जो बाकी बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, वो कार्टून नहीं देख के बल्कि कुछ क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ देखता था शुरू से। तो मतलब क्रिएटिविटी वाला जो वीडियोस वगैरह आता है कुछ बनाने का, या फिर हमेशा ही साइंस किट चाहिए रहता था। अलग अलग टाइप का साइंस किट। 3 साल 4 साल से ही वो साइंस किट के लिए, आज भी वो अलग अलग टाइप के साइंस किट हो, ये माइक्रोस्कोप हो, और ये सब चीज़ों का उसका शुरू से डिमांड रहता था कि एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं। तो ये सब चीज़ है। दूसरा, उसको इंडियन एयरफोर्स से बहुत अट्रैक्शन है। एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसके बारे में उससे पूछो तो उसको सब कुछ पता है। आईएनएस विक्रांत क्या है वो हम लोगों को बोलते वो रहता क्या है। बोलता है क्या मम्मी हमको भी बनना है बड़ा होके? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको इंडियन एयरफोर्स जॉइन करना है, ये तो वो शुरू से ही बोलता है कि इंडियन एयरफोर्स आप जॉइन भी कर। गए थे जब वो समुद्र में जब छलांग लगा रहा था तैरने के लिए, आप भी गए थे? हाँ, बिल्कुल, मैं साथ में ही थी। जी। तो कैसा लग रहा था आपको? क्योंकि जब आपका बेटा समुद्र में था, क्योंकि बहुत सारे लहरें होते हैं, ऊँचे-ऊँचे, अच्छे खासे बड़े लोग वो पार नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे बड़े-बड़े मछलियाँ भी होती हैं, मात्र 7 साल का ये बच्चा।
नहीं, इसके एक माँ का दिल क्या बोल रहा था? इसका तैयारी जो था वो मतलब बहुत ज़्यादा था, बहुत तैयारी किया था कि कोई 7 घंटे 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करेगा तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रह जाएगी उसके लिए। जी। तो हम लोगों को भी ये जब छलांग मारा तो हम लोग को भी था कि कंप्लीट करना है बस जी, कैसे भी। ये क्यों 30 किलोमीटर एक 7 साल का बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ये यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ये दर्ज किया है। ये मैक्सिमम इसका टारगेट क्या रहता था? नहीं, इसका टारगेट एक्चुअली इसके कोचेस बोलते थे कि हम लोग जितना भी इसको टास्क देते हैं आराम से अचीव कर लेता है ये। तो हमेशा ही इसका टास्क इंक्रीज़ किया जाता था और इंक्रीज़ करते-करते मतलब 10 किलोमीटर ये डेली करने लगा प्रैक्टिस, तो फिर लगा कि नहीं, अब धीरे-धीरे और कुछ बड़ा इसके लिए सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे करके हम लोगों ने इसको धीरे-धीरे करके टारगेट इंक्रीज़ किया था जिसको इसको अचीव आगे किया। क्या करना चाह रहा है ईशान? अभी देखिए अभी तो बहुत छोटा है और अभी तो स्टेट लेवल में खेलने के लिए भी नहीं है, सब जूनियर कैटेगरी में भी नहीं आता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट टीम में है ये, बट जो इंडिया लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, उसके लिए तो एलिजिबल भी नहीं है ये। तो अभी तो बस ट्रेनिंग पे फोकस होगा हम लोग का कि इसको बेटर से बेटर ट्रेनिंग दी जाए। तो अभी अगर हम पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, जो इनके प्रिंसिपल हैं वो भी कल कह रहे थे, जो कल स्कूल में फेलिसिटेशन हुआ उसमें, कि जो कोई कुछ नहीं करता वो पढ़ता है। तो पढ़ाई तो जनरली सब लोग कर ही लेते हैं। जी, तो इसमें झारखंड सरकार से आप लोगों को कितना सपोर्ट मिला है? कौन-कौन आप लोग के सपोर्ट में आए हैं? नहीं, इसके बारे में तो मैं बोलूँगी बहुत लोग आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, बहुत लोग आने वाले हैं, तो सबसे सपोर्ट मिल रहा है। जी, जिस प्रकार से कल इनको संजय सेठ के द्वारा भी पुरस्कार धनराशि भी दिया गया था, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संजय सेठ सर अप्रूवल में भी डिफेंस के से अप्रूवल में भी वो लगे हुए थे। लास्ट 1-2 महीने से वो हम लोग के साथ जुड़े ही हुए हैं, तो उनको सब कुछ पता था, तो बहुत अच्छा लगा जी, उनका हेमंत सम्मान सोरेन जो हमारे झारखंड राज्य के मुखिया हैं, वो भी ट्वीट करके बधाई दिए थे। हाँ, बिल्कुल बताया बहुत लोगों ने, आप लोगों ने ही बताया है वैसे कि उन्होंने भी प्रेज़ किया है ईशान को। जी, क्या मतलब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि इस प्रकार से झारखंड की राजधानी रांची में या झारखंड राज्य की बात करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसमें हुनर छुपा है, तो झारखंड राज्य से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी देखिए हम लोग इसका बस फ़ोकस करेंगे ट्रेनिंग पे, प्रॉपर कोच और प्रॉपर पूल, बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब हम लोगों को इसमें ही सपोर्ट कीजिए कि इसको प्रॉपर कोच मिल पाए, गाइडेंस मिल पाए और प्रॉपर पूल मिल पाए। जी, आपसे आखिरी सवाल है कि उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं, नहीं अभी बहुत छोटा है, देन अभी नहीं करने देना, बड़ा होगा तब करेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती पेरेंट्स के मन में, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसको जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है उसमें भेजिए, किसी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा सिंह है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, हमने ईशांक से भी बात किया और उसकी मम्मी से भी बात की और जैसा कि आपको बता दें कि ईशांक बचपन से बहुत ही ज़्यादा होशियार रहा है। जिस तरह से बाकी बच्चे सोचते हैं, उसके जस्ट अपोज़िट है। ईशांक कार्टून वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लगाता है, खुद में मेहनत करता है। साथ ही एक नन्हे से बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है। साथ ही ईशांक आगे चलकर ओलंपिक्स भी खेलना चाहता है, एयर फोर्स भी जॉइन करना चाहता है। देखने वाली बात होती है कि इनको कितना सपोर्ट मिलता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि ईशान को सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ईशान अभी बहुत छोटा है और इस प्रकार से वो बस इंजॉय करना चाहता है अपने खेल को, अपनी प्रतिभा को। और स्कूल में भी ईशान पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल के इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।